वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। दूसरी ढाल जिसमें अपन देख रहे थे कुदेवों का वर्णन कि कुदेव कौन है जो हमारे लिए अहितकर हैं। तो जो वनिता स्त्री गदादि से युक्त हैं, जो आरंभ सारंभ परिग्रह से युक्त हैं, वो कुदेव हैं और वो हमारे लिए अहितकर हैं। तो कल बहुत सारी बातें चली थी, ग्रहों के बारे में बात चली थी कि ग्रहों का पूजन करना और ग्रहों को शांत करने के लिए सामग्री आदि चढ़ाना, तो क्या फिर ये मिथ्यात्व है? तो बिल्कुल मिथ्यात्व है, क्योंकि यहाँ कोई ग्रह शांत नहीं किए जाते हैं। ग्रह तो अपने आप में ही चल रहे हैं। ग्रहों से हमें सूचना बस मिलती है और अपने कर्मों को हम शांत करते हैं भक्ति आदि करके। तो किसी ने फिर प्रश्न किया कि क्या फिर नवग्रह मंदिर आदि जो बनते हैं, हमारे जैन धर्म में कितने सारे मंदिर बने हैं, नवग्रह मंदिर बने हुए हैं, जिनालय हैं, तो हम उनका क्या करें? यहाँ प्रश्न है, पढ़िए देखिए। जैन नवग्रह जिनालय जाना या नहीं, एक प्रश्न खड़ा किया है कि फिर हम नवग्रह मंदिर जाएं या ना जाएं, क्या वे कुदेव कहलाएंगे क्या? तो आंसर दिया है, नवग्रह जिनालय जहाँ अरहंत भगवान की प्रतिमा विराजमान है, वहाँ जाने और भगवान की पूजा भक्ति आदि करने में कोई गलत बात नहीं है। बिल्कुल ध्यान रखना, अपने नवग्रह जो मंदिर बने हुए हैं वहाँ पर जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा है, अरहंत भगवान की प्रतिमा है, तो उन प्रतिमा के दर्शन करना, उनकी पूजन करना, उनकी भक्ति करना, उनका सत्कार करना, उनके लिए अर्घ समर्पित करना, इसमें कहीं भी कोई भी मिथ्या बात नहीं है। आप नियम से जा सकते हैं और दर्शन आदि कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन है। क्या कंडीशन है? लेकिन वहाँ यह भगवान इस ग्रह के उपद्रव शांत करते हैं, यह भगवान इस उपद्रव के रोग शांत करते हैं, ऐसा मानकर उनकी आराधना करना यह मिथ्या विचार है। वहाँ पर जाकर के आप सोचो कि मुनि शिवनाथ भगवान जो हैं मेरे शनि निवारण हैं, वो शनि का निवारण करेंगे, इसलिए मैं उनकी पूजा कर रहा हूँ, इसलिए मैं उनकी आराधना कर रहा हूँ और तत्संबंधी मैं उनके चरणों में सामग्री भी चढ़ा रहा हूँ और उनसे मेरा बहुत सारा काम निपट जाएगा, तो फिर ये सारा मिथ्या आपका है विकल्प ये, ठीक है ना। आपने एक एक भगवान को जो है अनेक प्रकार के रोगों से मुक्त होने के लिए, बीमारी से मुक्त होने के लिए या अनेक प्रकार के उसके लिए अपने बना लिया और उसके बाद आप भक्ति कर रहे, अर्घ समर्पित कर रहे हैं, तो ये मिथ्या विचार है। वो उपद्रवों को शांत करने के लिए, तत्संबंधी ग्रह संबंधी उपद्रवों को शांत करने के लिए, लेकिन हाँ ये बात अलग है, आप भगवान की भक्ति करेंगे तो आपके उपद्रव दूर होंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। आप भगवान की आराधना करेंगे तो आप पर किसी प्रकार के उपसर्ग नहीं आएंगे, ये निश्चित है। लेकिन मैं नवग्रह मंदिर इसलिए जा रहा हूँ कि फलाने भगवान के सामने मेरा ये ग्रह शांत हो जाएगा, मेरा ये ठीक हो जाएगा, इसलिए ऐसा मान करके उनकी भक्ति करना आदि अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य करना, ये सब मिथ्या कहलाता है। ध्यान रखिएगा, हम लोग हैं किनकी पूजा करते हैं? जो संयम चारित्र से युक्त होते हैं उनकी पूजा करते हैं। असंयमियों की हम पूजा नहीं करते हैं। कुदेव आदि जो हैं वो असंयमी हैं। अपने में ही जो क्षेत्रपाल हैं, जो पद्मावती आदि हैं, 24 तीर्थंकर की यक्ष श्रेणी है, वो कुदेव नहीं है, ध्यान रखना, वो कुदेव नहीं है, वो सुदेव हैं। सुदेव मतलब देवगति के देव हैं और सम्यक दृष्टि हैं। तो सम्यक दृष्टियों की हम पूजा नहीं करते हैं,
लेकिन उनका आदर सत्कार करते हैं यथा योग। जैसे हम सम्यक दृष्टि का सम्मान करता है, वैसे ही सम्यक दृष्टि का सम्मान करे और करना चाहिए, लेकिन इनको कुदेवों की श्रेणी में कभी भी नहीं गिनना चाहिए। ये असंयमी हैं, बीतरागी नहीं हैं, और तो बीतरागी परमात्मा की तरह इनकी पूजा पाठ नहीं हो सकती है, लेकिन इनका यथा योग जो सम्मान है जो है वो आपको करना चाहिए। उससे आपको कोई पाप नहीं लगता, ना ही कोई मिथ्या दोष आदि लगता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इनकी भक्ति अधिक पाई जाती है इसलिए इनको पूछते हैं। दुनिया में कहते हैं इनकी बहुत भक्ति होती है, लोग बहुत पूछते हैं इसलिए हम इनको पूछते हैं। तो यहाँ पे आंसर दिया है, कोई भक्ति अधिक करता है इतने मात्र से पूजनीय नहीं हो जाता है। बोले यहाँ पे बहुत भीड़ लगती भैया, लाखों लोग आते हैं, क्या कहें कितनी भीड़ है, कुछ तो बात होगी ना, इसलिए इतने लोग आ रहे हैं इसलिए हम भी जा रहे हैं, इतने लोग पूजा कर रहे हैं इसलिए हम भी पूजन कर रहे हैं। तो ये ऐसा कहने मात्र से बिल्कुल भी वह पूजनीय नहीं हो जाता है। यदि भक्ति से महान मानो तो स्वधर्म इंद्र की भक्ति अधिक है, उसकी पूजा करो। यदि आप सोचते हो कि ये जो देवी देवता हैं भगवान की बहुत भक्ति करते हैं इसलिए हम इनकी भक्ति करते हैं, तो स्वधर्म इंद्र तो देखो कितनी भक्ति करता है, तो क्या आप भी उसकी पूजा पाठ कर लोगे? क्या पूजा प्रारंभ करोगे? नहीं, उसका जो सम्मान है यथा योग वो सम्मान करेंगे, लेकिन इस प्रकार से कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारा जो है मिथ्यात हमारे अंदर क्या हो, प्रकट हो। महानुभाव, भीड़ तो कहीं भी लग जाती है, भीड़ तो क्या है, अंधों की भीड़ है, अंधानुकरण है। एक ने कहा और चलते बने, कहा कहीं का धर्म जो है वो धर्म नहीं कहलाता है। जहाँ पर समझा जाता है, वस्तु स्वरूप को समझा जाता है, तत्व का निर्णय किया जाता है, परमात्मा का भी निर्णय किया जाता है, गुरु का भी, शास्त्र का भी निर्णय किया जाता है। लक्षण दिए हुए हैं, शास्त्र कैसा होना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए, परमात्मा कैसा होना चाहिए। आपने पाठशालाओं में इनके लक्षण पढ़े हुए हैं और लक्षण से ही लक्ष्य को जाना जाता है। लक्षण यदि लक्ष्य में घटित नहीं होता है तो वो परिभाषा भी परिभाषा नहीं कहलाती है। तो ऐसे बीतराग परमात्मा, अरहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, पंचप्रेमिष्टि, गुरु आदि, इन सब की परिभाषाएं लिखी हुई हैं। इनका लक्षण देखो और तभी उनको नमस्कार आदि करो। बहुत भीड़ हो रही है तो हम भी चलें, ऐसा मानना बिल्कुल भी सही नहीं है और भीड़ के अनुकरण नहीं करना है। हमें तो जो परमात्मा सत्य तत्व वस्तु स्वरूप सही है, यथार्थ है, उसका अनुसरण करना है। इस बात का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। लोग ऐसा भीड़ का अनुसरण करते हैं तो देखा देखी में भागते रहते हैं, पता भी नहीं करते हैं कि उसके अंदर है क्या, लाश है, मुर्दा है, क्या नहीं, क्या चीज़ है, पत्थर है, क्या है, क्या कुछ भी पता नहीं है और बस लगे हुए हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे राजा के प्रतिहारी हैं वैसे भगवान के ये हैं, अर्थात जैसे राजा से मिलने के लिए द्वारपाल को भेंट देते हैं वैसे ही भगवान से मिलने हेतु इनको पूछते हैं। ऐसा कोई प्रश्न कर सकता है कि राजा के प्रातिहार लोग खड़े होते हैं ना, तो राजा से मिलने के लिए उनसे इजाज़त लेना पड़ती है। ऐसे ही भगवान के चारों तरफ प्रातिहार खड़े होते हैं अपने अपने प्रतिहार लेकर के, तो फिर क्या करें, उनसे पूछ करके एंट्री करें, क्या परमात्मा से उनसे एंट्री करें, उनको भेंट दे करके, द्वारपाल को पहले भेंट दो, उनको उत्कोच दान दो, सप्रेंट भेंट करो, तब जाकर के हमें भगवान से मिलने को मिलेगा। क्या ऐसी व्यवस्था है क्या? तो बोले ऐसी व्यवस्था भी बिल्कुल नहीं है। लिखा है, राजा से मिलने के लिए प्रतिहारियों को चढ़ावा देना यह एक भ्रष्ट परंपरा है। यहाँ धर्म क्षेत्र में भी इस प्रकार का भ्रष्टाचार करोगे तो पुण्य व धर्म की उपलब्धि नहीं हो सकती है। राजा से भेंट करना है तो अप्रोच लगाना, उनको घूस देना, तो ये भ्रष्टाचार है ना। यदि आप उनको जो है पैसे देते हो और उस राजा से मिलते हो, मान लो जैसे आजकल किसी को काम करवाना है, सरकार में काम करवाना है, तो सरकारी लोगों को क्या देना पड़ता है, घूस देना पड़ता है। छोटे छोटे चपरासी से लेकर के ऊपर तक जो हैं पोस्ट में बैठे हुए हैं, उन सबको घूस देते जाओ और अपना काम करवाते जाओ। तो ये क्या है,
ये क्या सही तरीका है? ये तो भ्रष्टता का तरीका है। तो इसी प्रकार से हम भी भगवान से मिलना है तो प्रातिहारों की पूजा करते जाओ, उनकी पूजा करो, तब जाके उनसे कुछ बोलो, उनको भेंट चढ़ावा दो, तब हमें परमात्मा के दर्शन होंगे। तो ऐसा भी नहीं है। यदि ऐसी व्यवस्था मान भी लें तब भी तो प्रतिहारी को चढ़ावा चढ़ाओगे, ये तो प्रतिहारी भी नहीं है। समोषण में भी कुबेर की व्यवस्था है, अतः ऐसा मानकर भी कैसे पूजें? तो किस प्रकार से पूजन करेंगे? तो ये तो प्रतिहारी भी नहीं है, कुदेव तो जितने भी हैं वो प्रतिहारी भी नहीं हैं, फिर उनको किस प्रकार का चढ़ावा, ठीक है ना। और समोषण में देखिए कुबेर की सारी व्यवस्था होती है, तो हम ऐसा मानकर भी कैसे पूजें? नहीं, इस प्रकार से भी नहीं पूछते हैं। इनको प्रतिहारी मान भी लो तो क्या ये भगवान से मिलाते हैं? क्या ये मंदिर ले जाते हैं? नहीं पूजने पर रोक देते हैं या भगा देते हैं? क्या करते हैं? जिसकी भक्ति होती है वह भगवान के दर्शन प्राप्त करता है, कुछ इनके अधीन नहीं है। क्या वो आपको भगवान के दर्शन कराने के लिए कारण बनेंगे? क्या वो आपको पूजा पाठ कराएंगे? क्या वो आपके कर्म की नजरा करेंगे? क्या वो आपको मंदिर ले जाएंगे? ऐसे कुदेव कहीं ले जाने वाले नहीं हैं, संसार में ही आपको गिराने वाले हैं। इसलिए हमें इनके अधीन नहीं होना है, हम तो स्वाधीन हैं। परमात्मा ने हमको स्वाधीनता सिखाई है, हमें तो सीधे परमात्मा के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, सच्चे गुरुओं के पास जाना है। इस बात का ध्यान रखना है। संसार में हम लोग देखते हैं, लोग कितने अंधविश्वासी होकर के कुछ न कुछ मान्यताएं बना लेते हैं और फिर उसको कभी छोड़ नहीं पाते हैं। मरने को तैयार हैं लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं भय बैठा हुआ है, कहीं ना कहीं उससे आशा बैठी हुई है या कोई ना कोई स्नेह है। समंत भट्ट स्वामी कहते हैं, भय, आशा और स्नेह से भी कोई नमस्कार करता है, झुकता है, धर्म मानता है, कुदेवों को मानता है, तो वह मिथ्या दृष्टि है। कभी भी सम्यक दृष्टि, भय, आशा, स्नेह से भी क्या बोलते कि ऐसे कुदेवों आदि को नमस्कार नहीं करता है, उनकी विनय नहीं करता है। इसका ये मतलब नहीं कि हम अहंकारी हो गए हैं। हम सम्मान नहीं करते हैं तो उनका अपमान भी नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखना। हम तो चींटी का भी अपमान नहीं करते हैं, हम तो मच्छर का भी अपमान नहीं करते हैं, हम तो प्राणी मात्र का जो है अंतरंग में उसकी आत्मा से प्रेम करते हैं। लेकिन हम तो धर्म की जहाँ बात आती है तो धर्म की बात में हमारा मस्तक वहीं झुकता है, हमारी आत्मा वहीं झुकती है। जो सच्चे परमात्मा होंगे, सच्चे गुरु होंगे, कुदेवों के पास हमारा आत्मा झुकता नहीं है। अब किसी ने प्रश्न किया है, कुदेव पूजन से कुछ लाभ नहीं है पर कुछ नुकसान भी तो नहीं है? गुरुजी आप कहते हैं चलो कुछ लाभ नहीं है तो नुकसान भी तो नहीं है, तो जब नुकसान भी नहीं है तो पूजने में क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम्स हैं? तो इसका समाधान किया है, नुकसान है तभी आगम में इतना निषेध किया है। भैया बहुत नुकसान है, बहुत नुकसान है, और तभी निषेध किया गया है। इनके पूजन से मिथ्यात्व आदि भाव दृढ़ होने से मोक्ष मार्ग दुर्लभ हो जाता है। फिर आपको बहुत ही आसानी से परमात्मा मिलने वाला नहीं है, ये तीर्थंकर मिलने वाले नहीं हैं, समोषण मिलने वाला नहीं है, सच्चे गुरु नहीं मिलने वाले। यही तो नुकसान है। तुम कितने दूर निकल जाओगे। निगोद में चले गए तो एक श्वास में 18-10 बार मर रहे, जन्म मरण कर रहे वहाँ पर, और तुमको ये मिलने को भी नहीं मिलेगा। पेड़ पौधे बन जाओगे, जल बन जाओगे, अग्नि बन जाओगे, वनस्पति बन जाओगे। कौन तुम्हें वहाँ समझाने वाला होगा, कौन बताने वाला होगा? एक तो तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम असंगी हो, तुम्हारा वहाँ मन ही नहीं है, मन रहित हो। तो इसलिए बहुत नुकसान है, मिथ्यात्व आदि दृढ़ होते हैं, क्योंकि जो धारणा है वो धारणा और दृढ़ होती जाती है, और दृढ़ हो जाती है। इतना कठोर हो जाता है, इतना कठोर हो जाता है आत्मा कि फिर किसी के बतलाने पर भी, किसी के समझाने पर भी वो समझता नहीं है। हम तो यही मानेंगे, हम तो यही करेंगे, हम तो छोड़ नहीं सकते, मर जाएं पर छोड़ नहीं सकते। इतने दृढ़ हो जाते हैं, कितना नुकसान है। दूसरा, पाप बंद होने से आगामी दुख मिलते हैं। और वहाँ पर क्या होगा? पाप का बंद होगा, क्योंकि विषय कषाय तीव्र होंगे तो पाप का बंद होगा, तो आगामी काल में सुख नहीं मिलने वाला।
नियम से क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। तो इसलिए ऐसा मत कहना कि पूजन से लाभ नहीं है, तो नहीं पूजने से लाभ नहीं है, तो पूजने से नुकसान भी क्या है। तो इस प्रकार से ऐसा मन में विचार बिल्कुल नहीं लाना। फिर प्रश्न किया है, कुदेव मानने में मिथ्यात्व क्यों? कुदेव को मानने में मिथ्यात्व क्यों? तो लिखा है, इष्ट अनिष्ट बुद्धि की पोषक होने से, राग द्वेष को भला मानने को सपोर्ट करने से, सच्चे देव को यथार्थ ना मानने से क्या है, ये कुदेव जो है मिथ्यात्व है। एक तो इष्ट अनिष्ट की बुद्धि की पोषक होते हैं, इसमें ये अच्छा है, इसमें ये बुरा है, ऐसी इष्ट अनिष्ट की बुद्धि की पोषकता बनती है कुदेवों को मानने से। और राग द्वेष को भला मानने से क्या होता है? सपोर्ट होता है मिथ्यात्व का, कि राग द्वेष भला मना रहे हैं, आप उनको भला मान रहे हो, तो राग द्वेष को भला मानने को सपोर्ट करने से, ऐसा कुदेव को मानने वालों को, ठीक है ना। और फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु को यथार्थ ना मानने से, यदि उनको मानोगे तो सच्चे देव शास्त्र गुरु यथार्थ कैसे मानोगे, सही कैसे मानोगे? जब तुमने ही गलत को सही मान लिया है तो फिर तुम सही को सही कैसे मानोगे? तुमने स्वीकार कर लिया, गलत को सही मान लिया, सारा लोग खड़े हो गए, सब लोग खड़े हो गए, नहीं हम तो ऐसे ही मानेंगे, हम तो ऐसे ही मानेंगे, यही सही है। तो तुमने गलत को ही सही मान लिया है, तो फिर कौन सही को सही मानेगा, ये बताइए। तो इस प्रकार से बहुत पाप का बंध होता है। लिखा है, कुदेव मानने में पाप बंध क्यों? क्यों? तो यहाँ लिखा है, कुंद कुंद आचार प्रवचन सार गाथा 258 में कहते हैं, यदि ते विषय कसाया पावती परुविदावसत्थेषु किहिते तप परिबद्धा पुरुषानित्थारगा होन्ति। अर्थात जब शास्त्रों में विषय व कसायों को पाप बताया है, तब उनमें लीन पुरुष व उनकी सेवादि जीवों को कैसे तार सकेगी? अर्थात नहीं तारती है। जो परमार्थ नहीं जानते, ऐसे देव पुरुषों की सेवा भक्ति को देवपने व मनुष्यपने को प्राप्त कराती है। इनकी सेवा मोह द्वेष एवं अप्रशस्त राग होने से पाप बंध को देती है। बहुत सुंदर यहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने अपने प्रवचन सार ग्रंथ में कहा है कि जब शास्त्रों में विषय कसायों को क्या बोला गया है? पाप बोला गया है। पाप कहाँ नहीं कहा गया? ऐसा कौन सा शास्त्र जिसमें ये न कहा गया हो कि जो विषय है, 5 इंद्रिय के जो विषय हैं वो पाप ना हो, और कसाय जो है पाप ना हो। सब शास्त्रों में कहा है। और फिर जो ऐसे ही विषय कसायों में लीन हो जाए, उनको प्राप्त करने के लिए कहीं भी अपना माथा सिर झुकाने लग जाए, तो फिर वो क्या सुख पाएगा? नहीं नहीं, वो पाप का ही बंध करेगा और अपने जीवन में सब कुछ अप्रशस्त ही करेगा, उसका प्रशस्त होने वाला नहीं है। तो इसलिए ऐसे कुदेवों के मानने से, उनको श्रद्धा रखने से, उनकी भक्ति करने से हमें पाप का बंध नहीं करना है। आप रिसर्च करें। महावीर स्वामी भी कहते हैं, आप सहसा मुझे स्वीकार न करें, पहले ठोक बजा लो। एक घड़ा लेने जाते हो ना पानी का, तो कितना ठोक बजाते हो, कहीं इसमें छेद तो नहीं है, खराब तो नहीं है। तो एक घड़ा खरीदने के लिए आप इतनी परीक्षा करते हो, और जहाँ पर हमें अपना जीवन समर्पित करना है वहाँ परमात्मा की परीक्षा नहीं, गुरु की परीक्षा नहीं, खूब ठोक बजा के करो, और जब लगे यथार्थ तो समर्पित हो जाओ और अपनी आत्मा का अनुभव करो। इस प्रकार से यहाँ पर आज अपन ने कुदेवों का प्रसंग देखा, और भी इसमें कुछ बातें होंगी, कल चर्चा करेंगे। स्वाध्याय संपन्न करते हैं, समय हो गया है। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली।
श्री रमेश नथुजी बेराड, सौभाग्यकांक्षिणी विद्या रमेश राव बेराड, पुत्र श्री अजित रमेश राव बेराड, पुत्र वधु ऋतुजा अजित बेराड, कुमारी अनुजा बेराड, कुमारी आरोही बेराड, पुत्र श्री सुरेंद्र रमेश राव बेराड, योगिता सुरेंद्र बेराड, कुमारी विराग बेराड, कुमारी विधि बेराड, अमरावती महाराष्ट्र।